उसी से परमेश्वर ने फिर मुझसे बातचीत किया और मैं आपके बीच में लाने जा रहा हूं। ये है जोशुआ की पुस्तक, यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय और 6 से 15। प्रियो, ये घटना क्या है? ये घटना कहां से शुरू होती है कि जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और जंगल में 40 साल फिरते रहे, जब उन्हें कानान में प्रवेश करने की बात आई तो मूसा ने क्या किया? 12 लोगों को क्या किया? भेद लेने के लिए कानान देश में भेजा। और उसमें से यहोशू और कालेब, ये 2 जन उसमें से थे, 10 जन और थे। 10 जन आए तो उन्होंने सही रिपोर्ट नहीं दिया और 2 जनों ने परमेश्वर की अगुवाई में सही रिपोर्ट दिया। और परमेश्वर ने उसके बाद में, निराश होने के बाद में, मूसा और क्या कहते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में मूसा ने कहा कि तुमने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया है, जिसके चलते वो 10 लोग और 20 साल की पीढ़ी के लोग जब तक नाश नहीं हुए वो जंगल में फिरते रहे। लेकिन परमेश्वर ने यहोशू और कालेब से जो वायदा किया था कि वो कानान देश में प्रवेश करेंगे, तो उसके वायदे के ऊपर आधारित है। और इससे आज परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, विशेष करके हमारा जब फोकस जो है, क्या कहते हैं कि वर्स 12 है, 12 पद है। क्या कहता है? इसलिए, कहता है इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। हमारे ये जो विषय हम देख रहे हैं, रिक्लेमिंग डेस्टिनी, अपने हक को मांगना, जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है उसको मांगना, जो परमेश्वर ने वायदा किया है, जो प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे ये दूंगा, उसको मांगना, परमेश्वर के वायदे को मांगना। और इसीलिए संदेश जो है इसी के ऊपर आधारित है। इंग्लिश में कहता है, गिव मी दिस माउंटेन ऑफ विच द लॉर्ड स्पोक इन दैट डे। इसे हमें सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आज हमें जो परमेश्वर ने वायदा किया है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य नहीं है या भूल गया है। लेकिन कुछ बातें कालेब के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है। और चाहे कितना भी दिन क्यों ना हो, परमेश्वर ने जो वायदा हमसे किया है उसे पूरा करने में वो सामर्थ्य है। तो इसीलिए हम ऊपर से देखते जाएंगे। पहली चीज जो यहां सबसे पहले जिसका नाम आता है वो कालेब है। और कालेब का अर्थ क्या रहता है कि फेथफुल, उसके अर्थ, इब्रानी शब्द का अर्थ क्या है? विश्वास योग्य। और एक जो टर्म बार बार आया है हिंदी बाइबल में, आपके मराठी में कहते हैं पूरी रीति से, पूरी रीति से, होल हार्टेडली। क्या लिखा है? होल हार्टेडली। और होल हार्टेड, और दूसरा ला कहता है लॉयल्टी, विश्वास योग्य, भरोसेमंद, बोल्ड, ब्रेव। ये उसके नाम का अर्थ है, उसके चरित्र से दिखाई देता है। इसीलिए जब हम बच्चे का नाम रखते हैं, परमेश्वर की अगुवाई में होना चाहिए। जो भी नाम है वो परमेश्वर के अगुवाई में होना चाहिए, क्योंकि जो नाम परमेश्वर देता है उससे उसके जीवन का उद्देश्य प्रकट होता है। और क्या कहता है कि वो विश्वास योग्य था। आगे परमेश्वर के वचन को अब हम मेडिटेट करते चलेंगे। कहता है, तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कंजी यपुत्रे के पुत्र कालेब ने उससे कहा। किससे कहा? हु वॉज द लीडर? जोशुआ लीडर है, परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया है। और कहता है तू जानता है, तू जानता है। उससे क्या कर रहा है? ही इज रिमाइंडिंग द प्रॉमिस ऑफ गॉड।
परमेश्वर ने जो हमें वायदा दिया है, इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर भूल गया है, लेकिन ये परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने प्रार्थनाओं में उसे दोहराने की जरूरत है। क्लेमिंग, जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर के राज्य में उसके द्वारा कार्य होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है। क्या कहता है? तू जानता है कि यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। यू मस्ट नो, परमेश्वर ने उसके दास से और आपसे, इस कलीसिया से क्या कहा है। प्रियो, चर्च में आना सिर्फ पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करे, हम आशीष पाए और खाए पिए, अच्छा हो भला हो, इसके लिए कलीसिया नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर ने इसलिए खड़ा किया है कि वो सेवकों को खड़ा करे और परमेश्वर का काम पूरा किया जाए। आप यहां दर्शन पूरा करने के लिए हैं, अपने उद्देश्य को पर्सनल गेन के लिए नहीं है। और ये कहता है कि तेरे विषय में और मेरे विषय में क्या कहा गया है। इसीलिए अगर आप कलीसिया के वचन और अभिवचन को भूल गए हैं तो फिर से मुझे बोलिए। और ये जरूरी है, मेरे अपने जीवन में मैं समय समय पर जैसे परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है, मैं उसे पढ़ता हूं, क्लेम करता हूं वायदे को, और वैसे हमें करने की जरूरत है। कहता है, जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था। उस समय वो कितना था? 40 इयर्स का था। और कहता है, मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लाया। हेलो, उसके पास संदेश ले आया सच्चे मन से। परमेश्वर के दास के प्रति आपका जीवन कैसा है? आर यू हैव ए गुड रिलेशनशिप विथ योर सर्वेंट? क्या आप उसकी अधीनता को देखें? ये कह सकता था, अरे हम तो दोनों एक समान हुए ना। नहीं, लेकिन उसे मालूम था परमेश्वर ने इसे अधिकारी ठहराया है और वो उस अधीनता को स्वीकार करता है और उस योशु के साथ में सच्चे अंतकरण से चल रहा है। सच्चे अंतकरण से। अगर आप अपने लीडरशिप के साथ में सच्चाई से नहीं रहोगे, आप कितना भी धन दौलत चाहे कुछ भी रहो, लेकिन यू विल बी नॉट ब्लेस्ड। आत्मिक रीति से, अभिषेक की रीति से। मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश लाया और मेरे साथी दूसरे लोग थे। देखिए, चर्चेस में ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है, बहुत कम लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के दास के अंतकरण से जुड़े रहते। ये रेशियो देखिए, 12 जन में 10 जन नकारात्मक रिपोर्ट लाने वाले थे, सिर्फ 2 जन सकारात्मक रिपोर्ट लाने वाले थे। कहता है कि जो मेरे संग गए थे उन्होंने प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। आर यू द ब्लेसिंग फॉर द चर्च और हेडेक फॉर द चर्च? अब कलीसिया के लिए निराशा का कारण है, परमेश्वर के दास के लिए निराशा का कारण है, या उसके आनंद के लिए उसके बल का कारण है? बोलने से नहीं हो जाता, पास्टर आई लव यू, आई स्टैंड विथ यू, आई प्रे फॉर यू। नो, ये आपके जीवन से दिखाई देगा। ये आपके जीवन से दिखाई देगा और इट विल बी टेस्टिमनी, जिसे सब कोई जानेंगे। क्या कहता है कि निराश किया, परंतु मैंने, क्या कहता है? परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से, बार बार ये आया है, इसे अंडरलाइन करने के लिए,
पूरी रीति से बात मानी, पूरी रीति से बात मानी। क्या हम परमेश्वर की बात पूरी रीति से मानते हैं? तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर, मूसा ने, लीडरशिप ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने तूने क्या कहा है? तूने पूरी रीति से, ये देखिए बार बार ये टर्म आया है, क्योंकि ये नाम क्या है, इसके नाम से जुड़ा हुआ है, होल हार्टेड। क्या कहते हैं? तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा का अनुकरण किया है, फॉलोड। अनुकरण करने का मतलब तू परमेश्वर के पीछे आत्मा और सच्चाई से चला है। अनुकरण क्या है? इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वो सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। परमेश्वर बोलता है, मुझसे मांग, मैं तुझे जाति जाति को तेरी संपत्ति होने के लिए, अरे एक और दो जन की नहीं, जाति जाति को तेरी संपत्ति होने के लिए दूर दूर के देश को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। प्रियो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, जब तक आप एक जगह खोगे नहीं, तब तक दूसरी जगह पाने की बात नहीं रहती है। इस संसार की रीति से यू हैव टू लूज। स्वर्ग में पाना है, स्वर्ग से पाना है, तो आपको खोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आप दुनिया के रीति, आंखों की दृष्टि में कायर रहेंगे, डरपोक रहेंगे, लेकिन परमेश्वर, शैतान जानता है संसार को जो वो उस्काता है, पिन करता है, लड़ो लड़ो लड़ो, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता। हेलो, कितनी सुंदर बात है। शैतान को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मनुष्य चाहिए, लेकिन हमें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा यहोवा है जो लड़ता है। हमें मनुष्य की सहायता, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो लहू मांस से नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, तेरे एक पर मारे ना, दूसरे भी दिन बाबा मार ले, तेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए। परमेश्वर कितनी सुंदर रीति से कहता है, इसे हमें समझने की जरूरत है। गेन, लूज इन द वर्ल्ड, गेन इन हेवन। और आप देखते रहिए, गॉड हैज हिज ओन टाइम, हिज ओन वे टू फाइट द बैटल। फाइट द बैटल। हालेलुया। इसके लिए क्या कहता है कि परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा प्रतिफल दिया है। और ध्यान दीजिए, हु मेड दिस कमिटमेंट? कालेब से यह वायदा किसने किया? मूसा ने किया। गॉड गिव्स द वर्ड, गॉड यूजेस हिज सर्वेंट टू मेक कमिटमेंट। आपको आशीष चाहिए, आपको बरकत चाहिए, आपको लैंड चाहिए, आपको घर चाहिए, मांगिए परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर के दास से सहमत होइए। सैमुअल की पुस्तक में क्या लिखा है? उसने परमेश्वर से मांगा, एली को लगा ये नशे में है, उसने कहा नहीं, मन की दुखियारी थी, मैंने परमेश्वर से मांगा। उसने कहा आमीन, परमेश्वर तेरे मन की मुराद पूरी करे। सी द मैन, ये जो मैं खड़ा हूं, मैं शरीर में
जीवन में कमजोर हूं, लेकिन जो पद परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो मूसा को दिया था या जोशुआ को दिया था, वो बहुत अहम है। इफ यू वांट टू बी ब्लेस्ड, यू आज जितने लोग, मुझे बहुत दुख है कि ये कठिन समय है और ऑल द होल द चर्च ऑन ऑल दूसरे जितने प्रियजन हैं, सब मेरे लिए प्रार्थना कर इस लड़ाई में शामिल हो गए। मेरे पिता के लिए प्रार्थना करने हो या गांव की प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन हमारा प्रतिफल बड़ा है। द मोर यू विल स्टैंड विथ मी, द मोर यू विल प्रे फॉर मी, द मोर यू विल रिसीव द ब्लेसिंग एंड पावर, क्योंकि ये परमेश्वर की आशीष है। और लेकिन हमें फोकस जो है परमेश्वर उसकी बातों की तरफ रखने की जरूरत है। मैं आज रात दिन कैसे बचेगा उसकी चिंता नहीं कर सकता। हाँ, मेरे माता पिता हैं, ये जब यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी, वो भले चंगे रहे, अच्छे रहे, ये देखना मेरा दायित्व है, जो मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं जाके उनकी जमीन के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैंने साफ कर दिया, मैं कुछ नहीं करूंगा। परमेश्वर पर विश्वास हो तो करो, और न जाने वाला हो न करने वाला हो। मुझे परमेश्वर ने उस लैंड के लिए लड़ते बैठने के लिए नहीं बुलाया है, मुझे पूरे नासिक के लिए बुलाया है, नासिक का अधिकारी होके बुलाया है। और मेरे चलते सिर्फ मैं आशीर्वादित नहीं, मेरे चलते शेयर डेस्टिनी है। ये क्या है? एक जन का नहीं, दर्शन एक जन का नहीं, इसमें सहभागी जितने लोग होते वो आशीर्वादित होते। दिस चर्च इज ब्लेसिंग फॉर सो मैनी पीपल। ऑल्टर जो यहां लगता है, परमेश्वर ने वेदी कहां खड़े की है? बेतेल में की है। ऑल्टर दूसरे जगह नहीं है। परमेश्वर दूसरे जगह भी बोल सकता था उनको, उन्होंने खुद कहा परमेश्वर ने मुझे बोला है। पहले वो वीकली आते थे, फिर परमेश्वर ने बातचीत की, उनकी सहायता की आती, और वो उस अपनी कलीसिया के एक सेवक है। लेकिन उनके ही मुंह से सुना, द रिस्पेक्ट दे गिव मी, अरे नहीं पास्टर अजीत, मेरे लिए काफी है कि वो मुझे या कोई ये समझे कि वो परमेश्वर का दास है, एंड दे रिस्पेक्ट, दे विल गेट द ब्लेसिंग। मैं कुछ नहीं करता, वो प्रचार करते, क्योंकि जवान है मेरा, मैंने अपना काम पूरा किया है। उनकी लीडरशिप की है, अब मेरी जो है वो सुपरवाइजर की है, मेरा पद बढ़ा हुआ है। परमेश्वर ने पिछले दिन बोला है, आई एम मूविंग अंडर द एलिया एनॉइंटिंग। वो उनका स्टेज है, मैं उस स्टेज से आगे बढ़ चुका हूं। मेरे एक शब्द यहां क्या है? द होल टॉक, सारी बातें कौन कर रहा है? कालेब कर रहा है। मूसा क्या कर रहा है? सिर्फ आमीन बोल रहा है। मेरा काम अब आमीन बोलना है। आप आशीष मांगो और मैं बोलूंगा यस आमीन, एंड यू विल बी ब्लेस्ड। क्या कहता है? ये देखिए, परमेश्वर देगा, मूसा अपने पॉकेट से निकाल के नहीं देगा। मूसा ने अपने पॉकेट से निकाल के दिया नहीं, लेकिन हु इज मेकिंग कमिटमेंट? द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने बोला है ना, ये तेरा भाग होगा। अब मूसा ने जब बोला तो परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है आमीन, यस मैन ऑफ गॉड, आई एम एग्री। ये वेद की बातें हैं, आप समझिए। अब ये समय आ गया है, आप कहेंगे अरे क्या मिला बेतेल चर्च में 25 साल 30 साल ठहरे का? जो इसके पास है वो दूसरों के पास नहीं है। आपको विश्वास है तो रहिए, नहीं विश्वास हो तो जाइए, जो गए सो गए।
क्या कहता है? अब मैं कितने साल का हो गया हूं? 85 40 इयर्स तक, 40 साल 45 साल तक बात पूरी नहीं हुई है। 45 साल के बाद में स्टिल ही हैज फेथ। कालेब के पास अभी भी विश्वास है। मूसा ने कहा था, उसके दास ने कहा था, परमेश्वर ने कहा इट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। आपसे और इस कलीसिया से परमेश्वर ने जो कहा है, आप समर्पण से चलिए, आप अपने कर्तव्य को कीजिए, परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा, निश्चय पूरा करेगा। और क्या कहता है? जिन घूमते 10 पद, उसमें यहोवा ने अपने कहे अनुसार, यहोवा ने अपने कहे अनुसार मुझे जीवित रख। परमेश्वर ने क्या किया था? इसने बहुत बड़ा, कालेब ने तीर मारा था? नहीं। क्या किया था? अपने सच्चे अंतकरण से, पूरी रीति से परमेश्वर और उसके दास के साथ विश्वास योग्यता से चला था। 40 इयर्स पास। पास्टर प्रार्थना नहीं करता या परमेश्वर ने दर्शन ही नहीं दिया, पास्टर ऐसे ही बोलते रहता। परमेश्वर के दास से मुंह से निकला है, परमेश्वर ने जो कहा है सो कहा है। ना परमेश्वर बदलता है। परमेश्वर का दास सो जाएगा, लेकिन परमेश्वर वचन और वो जीवित रहेगा। मूसा तो सो गया ना, मूसा कह के तो सो गया, ये इसका वचन इसके साथ गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं नहीं जानता मेरी जिंदगी कितने दिन है, लेकिन परमेश्वर ने जो मेरे द्वारा आपके जीवन में कहा है, वो आपके और आपके वंश में पूरी होगी। और आपने देखा है बहुत से आपके बच्चों के जीवन में, आपके जीवन में पूरी हुई है, आपने विश्वास किया है तो, और वो पूरी होगी। और कहता है 11 पद ध्यान से सुनिए इसे, ये पद को हमें पुराने नियम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, इसे नए नियम की दृष्टिकोण से, नए नियम के आईने से देखने की जरूरत है। क्या कहता है? जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। आपके आत्मिक जीवन क्या है? जिस दिन आपने तारण उद्धार पाया, जो उत्साह था, आज भी उतना उत्साह, आत्मिक बल, सामर्थ है युद्ध करने। अब फिजिकल लड़ाई नहीं है, अब आत्मिक लड़ाई है। आत्मिक लड़ाई लड़ने के लिए क्या आप घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाहर भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, सामर्थ शब्द जो लिखा है ओरिजिनल जो है सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हम में है, उतनी अब भी मुझ में है। इसीलिए कहता है इसलिए अब वह पहाड़ी देश मुझे दे जिसकी चर्चा। इसका मतलब यह नहीं कर रहा है कि चल रजिस्ट्री कर दे। क्या बोल रहा है? यू से आमीन। परमेश्वर के दास मूसा ने क्या बोला था? आमीन बोला था। अब यहोशू, ये तेरी बारी है, अब यू ऑल्सो से आमीन एंड देन आई विल इनहेरिट इट। देखिए, परमेश्वर हमारा ना व्यवस्था का परमेश्वर है, गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। और वो उल्टा पुल्टा नहीं करता है, वो बहुत ही सिस्टमेटिक करता है। अपनी बातों को परमेश्वर के दासों पर प्रकट करता है, मर्म को प्रकट करता है, और जो उससे सहमत होकर काम करते हैं उनके लिए वो आशीष का कारण ठहरता है। और क्या कहता है? तूने तो उस दिन सुना कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं, मतलब ये दानों की तरह थे, जाइंट थे, है, और ये बड़े बड़े गढ़ वाले नगर हैं जो लगता है कि टूटेगा ही नहीं। हमारा परमेश्वर जेरिको की दीवार को बम से गिराने वाला नहीं, स्तुति से गिराने वाला परमेश्वर है। जान लगाने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर की स्तुति करो, प्रशंसा करो, प्रभु के लिए पूरा जीवन जियो। गढ़ वाले नगर है, परंतु क्या जाने यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहे अनुसार जो कुछ होगा ना, परमेश्वर के साथ रहने से चाहे कुछ भी ना हो, आप दुनिया में कितने बड़े फेलियर क्यों ना हो, मैं कितने बड़े फेलियर क्यों ना हो, लेकिन हमारी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? यहोवा हमारे संग रहे। क्या कहते हैं कि यूसुफ के बारे में क्या लिखा था? कितनी भी चीजों में होके गया, कितने स्टेजेस में गया, क्या है? एक ही चीज बार बार रिपीट होती थी, यहोवा उसके संग था। आपके साथ में है क्या? मेरे साथ में यहोवा है क्या? और कहता है यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तुम मेरे नाम से शैतान को डांटोगे। क्या कहता है? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। आपको उन वचनों पर विश्वास करना है और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलना है और प्रार्थना में कहना है, डेविल, अकॉर्डिंग टू द गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के कहे अनुसार, आई रिब्यूक यू एंड आई बाइंड यू। इतना ही करना है हमें, मुझे इतना ही करना है। मैं इतना ही करता हूं, तो कितना भी गरज, कितना भी कुछ कर, मेरे जीवन पर तो तेरा अधिकार है नहीं। हेलो, मैं अब तेरे अधिकार में तो हूं नहीं, मैं परमेश्वर में हूं। मेरा घराना परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर उसकी रक्षा हिफाजत करने वाला है, सहायता करने वाला है। और क्या कहता है? तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया। यहोशू ने क्या कहा? यस, आई एम एग्री विथ यू एंड आई ब्लेस यू, आई से आमेन। हेलो, परमेश्वर के दास के कहे में आपके घर में आने के लिए, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, देन यू आर गोइंग टू ब्लेस एंड यू आर गोइंग टू इनहेरिट योर इनहेरिटेंस। आपको जो वायदा किया, इनहेरिट परमेश्वर ने वायदा किया है, वो आप उसके मालिक होगे। क्या कहता है? और उससे पहले ध्यान दीजिए, उससे पहले उस जगह का नाम क्या था? कादेश बर्ने। लेकिन अब इस जगह का नाम बदल चुका है। अब ये इस जगह का नाम क्या हो गया है? हेब्रोन हो गया, हेब्रोन। और हेब्रोन का अर्थ क्या है? फेलोशिप, एसोसिएशन, शेयर। अब इस जगह का नाम बदल के परमेश्वर ने क्या कर दिया है कि ये अब हेब्रोन हो गया है, अब इसका नामकरण हो गया है। अब परमेश्वर ने इसे क्या ठहराया है? द प्लेस ऑफ फेलोशिप। कालेब अपनी वो प्रॉपर्टी क्यों मांग रहा था परमेश्वर से? वो पहाड़ी देश क्यों मांग रहा था? मैं खाऊंगा, पीऊंगा, ऐश करूंगा, है? जीवन भर आराम से मेरे को मिल गया ना, बस। नो, आई विल एस्टैब्लिश दैट प्लेस फॉर द वर्शिप। मैं उस जगह को संगति का, आराधना का, स्तुति प्रशंसा का जगह बनाऊंगा।
वो पहाड़ी देश जहां शैतान रहता है, वो प्रभु मुझे देगा और उस पहाड़ी पर मैं क्या बनाऊंगा? वेदी बनाऊंगा। उस पहाड़ी पर मैं क्या बनाऊंगा? वेदी बनाऊंगा। अब्राहम, देखिए प्रियो, शैतान हमेशा कॉपी करने की कोशिश करता है। अपने बेटे के लिए इसहाक को क्या कहा कि उस पहाड़ी पर, मोरिया पहाड़ी पर ले जाके बलिदान कर। Our God dwells in high places, बाइबल कहता है He dwells ऊंचे स्थान पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। इसीलिए शैतान भी कॉपी कॉपी कर करके आप अपने आजू बाजू में देखिए, पहाड़ों पर जाके कैसे कैसे क्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर का न्याय जिस दिन आने वाला है, उस दिन सब वो गिराए जाएंगे और उस स्थान पर क्या बनेगी? परमेश्वर की वेदी बनेगी, संगति की, सहभागिता की जगह बनेगी। आपको आज घर क्यों चाहिए? आपको फ्लैट क्यों चाहिए? जमीन क्यों चाहिए? संपत्ति क्यों चाहिए? कि आप आराम से जीवन जिए, या आपका घर प्रार्थना का घर हो जाए, संगति सहभागिता का घर हो जाए। आप जो मांगते हैं वो किस लिए मांगते हैं? और परमेश्वर ने जो आपसे वायदा किया है वो किस लिए किया गया है? प्रियो, हमें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है? अब इस कलीसिया के लोगों के ऊपर है, आप पर्सनल, प्रभु ने मुझे कहा है, ठीक है, मांगते रहिए, या परमेश्वर ने कलीसिया के लिए जो दर्शन में कहा है, ये नासिक, मैंने जोशु से क्या कहा था एक अध्याय में, जिस स्थान में तू पैर धरेगा वो मैं तुझे दे देता हूं। या आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर से कहिए, प्रभु ये नासिक तेरे वायदे के अनुसार बेथेल कलीसिया की है, तू दे, और बहुत से लोग तारण पाए, उद्धार पाए। हमें ऐसी प्रॉपर्टी दे जहां हम चर्च, आराधना, प्रार्थना सेंटर खड़ा कर सके। इवन तू मुझे फ्लैट देता है या बंगलो देता है, इट विल बी कॉल्ड बेथेल, इट बी कॉल्ड हेब्रोन द फेलोशिप। ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी व्यक्तिगत चीजों के लिए मांगते रहे, या कलीसिया को जो परमेश्वर ने दर्शन दिया, जहां हमने जीवन पाया है, जहां परमेश्वर ने लाके हमको जोड़ा है। देखिए कलीसिया में क्या होता है, बाइबल क्या कहती है, तुम जंगली दाखलता थे, तुमको ले आके उसने साट दिया है। कितने लोग इस कलीसिया में तारण उद्धार पाए हैं, लेकिन कितने लोगों को परमेश्वर ले आके जोड़ रहा है कि वो इस दर्शन के भागी हो जाए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आशीर्वादित करना चाहता है, आत्मिक रीति से सामर्थ्य बनाना चाहता है, संसारिक रीति से आशीर्वादित करना चाहता है। और कोई नहीं कह सकता है, जितने लोग आत्मा सच्चाई से चले हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि इस कलीसिया में आके मैं आत्मिक रीति से और भौतिक रीति से आशीर्वादित नहीं हुआ हूं। फिर और इतना ही नहीं, बार बार मैं कहता हूं ना, आगे लिखा है, इस कारण हेब्रोन कंजी युपुत्रे के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है। ये नासिक का भाग पीढ़ी से पीढ़ी तक, जब तक यीशु मसीह नहीं आता है, ये मेरा रहेगा। और जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो लोग इस नासिक मेरे के आशीर्वादित होंगे, इस सेवा में होकर आशीर्वादित कर। फ्री हो, उस सेवक ने मुझे हमेशा साथ में रखा, कोई भी बात हो शेयर करते रहते कि यस, हमें यह करने की आवश्यकता है। तो प्रियो, आज परमेश्वर आपसे मुझसे क्या कहना चाहता है? स्टार्टिंग कहता है, गॉड इज रिमाइंडिंग यू। क्या आपको
कलीसिया का दर्शन और आपके विषय में जो परमेश्वर ने कहा है आज याद है। और यही चीज हमें समझने की आवश्यकता है। क्या आप और मैं जानते, उसने क्या बोला के ऊपर क्या कहता है, मेरे और तेरे विषय में, मेरे और तेरे विषय में। क्या पास्टर के विषय में, कलीसिया के विषय में परमेश्वर ने जो कहा है आप उसको याद है? अरे बहुत दिन हो गया कि 27 साल गुजर गया। कितने लोग आज यहां कालेब की तरह से कहेंगे, मैं पूरी रीति से यहोवा तेरे साथ, तेरे दास के साथ में चलते आया पूरी रीति से, होल हार्टली, एंड स्टिल मेरी उम्र हो गई लेकिन आज भी मैं विश्वास करता हूं पास्टर, स्टिल यू प्रे, एंड वो परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेगा, इस कलीसिया में पूरा करेगा। और जब कलीसिया का दर्शन पूरा होगा, जब कलीसिया आशीर्वादित होगी, पास्टर आशीर्वादित होगा, तो आप नेचुरली आशीर्वादित हो जाओगे, स्वाभाविक रीति से आशीर्वादित हो जाओगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे।